यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है। और आज खबर आ गई कि आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते। तो बहुत ज्यादा की बात है, कश्मीर हमारा वैसा है क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आई तो नहीं रहे, यही तो मसला है, तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। भारत का ऐसा फैसला यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट के लिए मायूसी का बायस है और उन्होंने खबरदार किया कि भारत का इनकार पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तुम ये नहीं समझो, मुसलमानों को इतना कमजोर नहीं समझो। तुम लोग अपने आपे से बाहर हो गए और सिर्फ तुम्हारा एक प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी तो है, हम लोग आते गए रहे, क्रिकेट खेल लिए, प्यार मोहब्बत है। तुम अपने इंडिया के लोगों को, अच्छे लोगों के दिल से पूछो, उनकी दिल यही बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने शहर सजेस्ट जरूर किए होंगे, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी टूर का फैसला आईसीसी ने करना होता है। ये कोई चाय का कप नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की कोई बनाई हुई ट्रॉफी नहीं है, आईसीसी ट्रॉफी है। ऊपर आईसीसी लेट गया, अब आईसीसी के सामने पाकिस्तान लेट गया। तो ये जो कमजोर लोग हैं उनका काम उस्मान मियां लेटना होता है, और जो ताकतवर होते हैं उनका काम लिटाना होता है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है ना। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी। मैं गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं कोई ना जल के बोलूंगा। मैं तो आज भी आपको कहता हूँ, आओ कम फॉरवर्ड एंड शेक हैंड, मिल बांट के रहो, आपस में लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, एक दूसरे की गरजी मिल बैठोगे तो चीज़ें ख़त्म होती हैं। हाथ मिला लो तो दोस्ती हो जाती है, जब तक हाथ नहीं मिलाओगे तो एक दूसरे से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी लगातार पाकिस्तान के हाथों से निकलता जा रहा है, और अब तो जो आईसीसी है उसने भी पाकिस्तान को लेटर लिख के साफ कह दिया कि पाकिस्तान में अब कोई भी मैच नहीं होगा। यहाँ तक बातें अब चली गई हैं। दोस्तों पाकिस्तानी जो अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले ये सपने देख रहे थे कि इंडिया की टीम यहाँ पे आएगी और हम लोग मैच देखने जाएंगे, हमारा रेवेन्यू इतना होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आएंगे और खेलेंगे और हमारे देश में खेलेंगे, वो सब सपने जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भारत ने साफ मना कह दिया है, और भारत ने साफ मना इसलिए किया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। पाकिस्तान भले कितना भी कहे कि नहीं हमारे पे सिक्योरिटी रीजन नहीं है, भारत सियासत कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में लगातार बनी हुई है, और आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही ब्लास्ट हुआ और लगातार हत्या की खबरें आती रहती हैं कि बीएलए ने कभी अटैक कर दिया, कभी टीटीपी ने अटैक कर दिया। तो इसके बीच में कोई भी अपने देश का जो नेशनल टीम है वो उसको नहीं भेजेगा, और भारत ने भी यही किया। लेकिन पाकिस्तानी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारत चाहता ही नहीं है कि हमसे वो मैच खेले। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा, और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया
और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। जी ठीक है ना, उन्होंने नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात। तो आज कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है, तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नजरिया और पॉलिसी का तसलसल है, यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, नो चैंपियंस ट्रॉफी, नो सॉफ्टनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, नो ट्रेड। ये जो इसाक डार साहब ने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की थी, आर्मी चीफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट आ गया जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट शिकेट से नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, जो वो सोचते हैं कि दैट इज द वे टू डील विद दिस सिचुएशन, उन्होंने वो अपना मौकफ दे दिया। अब इसके बाद तो इट्स अनलाइकली ना कि भारत की तरफ से वो क्रिकेट टीम भेजेंगे। मेरा ख्याल है आपने देखा ना, मैंने इशारा किया था कि जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड्स पेश की गई हैं कि जी 370 को रिस्टोर किया जाए, और इल्जाम लग रहे हैं उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि आप यू आर इन टच विद, आपको उधर से इंस्पिरेशन आ रही है एंड सो ऑन एंड सो, ये इल्जाम लग रहे हैं ना इंडियन मीडिया के। तो आई थिंक ये हार्ड लाइन जो है इज बिकॉज हमारी तरफ से और आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट ने वहां किया है वो गलत है, वी वांट स्पेशल स्टेटस बैक। सो आई थिंक रिएक्शन में इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन। वहां भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त बातें की है अगेंस्ट दी कश्मीर असेंबली, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी मैंने कहा ना, कबड्डी भी खत्म कर दी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं, हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पैटर्न है, और उस पैटर्न में अब आपने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना कि नो एब्सोल्युटली नॉट, चीफ साहब ने कर दिया तो खत्म हुई बात है। तो मेरा इसके बारे में दो मेरी कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब ऐसी को बात करें आफ्टर द आर्मी चीफ स्टेटमेंट। इन माय व्यू, आपको पता है कल मैंने यही कहा था कि कल या परसों कहा था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे ग्रीन लाइट दे तो फिर शायद आपकी हुकूमत, शहबाज साहब या मियां साहब या कोई और, इस बात को बैक चैनल के जरिए आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है, अब उसको तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफलतापूर्वक से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराना चाहते थे वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हालांकि एक साल पहले से ही ये खबरें आने लगी थी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को आपको पता है कि जब तक उनको आखिरी जो है वो कुछ चीज़ें नहीं मिलती तब तक वो इस बात को मानते नहीं हैं, और उस टाइम पर भी वो मान नहीं रहे थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, और अब भारत ने भी तो साफ ही कह दिया, और भारत की गवर्नमेंट ने भारत की जो टीम है उसको पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। और गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी बात हो जाना मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की टीम जो है वो 100% हो गया है कि भारत की टीम
पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी। और पाकिस्तान न खेलने जाने का सबसे बड़ा वजह है सिक्योरिटी रीजन। पाकिस्तान भले आज चीखे मार रहा है, लाइव टीवी पर आकर ये बातें बोल रहा है कि भारत हमसे मैच नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि पीसीबी के पास पैसे आए। मतलब इस प्रकार के आरोप जो है वो लगातार बीसीसीआई और भारत और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन भारत ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सही है, तभी आज आईसीसी ने भी भारत की बात मानी है और कहा है कि भारत जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि भारत ने सिक्योरिटी की बात की है। और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है ये पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनको बातें करनी है, भारत पर आरोप लगाना है, तो वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन जो स्थिति पाकिस्तान में है, दुनिया का कोई भी टीम बिल्कुल भी नहीं जाएगी।